हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज़ क्लास 6 का शुरू करेंगे। तो आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 4.1 करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखो क्या है। सबसे पहला टॉपिक क्या है? पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट इज ए लाइन एंड नेक्स्ट इज intersecting line and parallel lines and ray। ठीक है, उसके बाद और कोई टॉपिक नहीं है, फिर आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें जो ये पीछे दे रखे हैं पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, लाइन, ये क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका? पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? एक सिंपल सी डॉट होती है जिसको आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, तो जिससे चाहे आप इसको शो कर सकते हैं। तो जो एक सिंपल डॉट होती है उसको हम पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, जिसके एंड पॉइंट हमें पता होते हैं, जिसको मैंने एंड पॉइंट का नाम दे दिया ए एंड बी। तो क्या है? लाइन सेगमेंट एक फिक्स होती है जिसको आप ना तो बढ़ा सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक ट्रायंगल ली। ठीक है, ट्रायंगल की ये 3 पॉइंट हैं, 3 कॉर्नर हैं, तो इसको मैंने नाम दिया ए बी एंड सी। तो ए बी सी मेरे पास एक ट्रायंगल है और इसके सेगमेंट ए बी, ए सी एंड बी सी, ये मेरे पास 3 सेगमेंट हैं। इन सेगमेंट को आप ना ही तो बढ़ा सकते हो ना ही कम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लाइन सेगमेंट को शो कैसे करेंगे? आपने ए बी लिखा और उसके ऊपर एक सिंपल लाइन लगा दी, ये आपके लाइन सेगमेंट को शो करेगा। नाउ थर्ड टॉपिक इज लाइन। तो लाइन क्या होती है? अनलिमिटेड तक होती है। मतलब क्या है, इसके जो एंड पॉइंट होते हैं वो हमें पता नहीं होते हैं। मतलब ये राइट साइड तक भी अनलिमिटेड तक जाएगी और लेफ्ट साइड को भी। ठीक है, तो इसमें मैं बीच में जितने मर्जी पॉइंट लेना चाहूँ ले सकती हूँ। ठीक है, और एक ये सिंपल लाइन को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं, एल से शो कर लो, एम से, एज यू विश। ठीक है, तो ये लाइन है जिसका एंड पॉइंट नहीं होता, जो दोनों तरफ अनलिमिटेड तक बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसको आप शो कैसे करेंगे? ए भी लिखा और ये दोनों तरफ मैंने एरो लगा दिया, तो ये लाइन को शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जब दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करें, उसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स जब दो लाइन एक दूसरे को कट करें एक सिंगल पॉइंट पर। ठीक है, तो जैसे ये लाइन बोला है तो आप इसको लाइन की तरह इसको शो करेंगे। लाइन मीन्स जो दोनों तरफ बढ़ती जाती है। ठीक है, ये आपकी ये लाइन एल होगी और ये लाइन आपकी एम हो गई। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस मीन्स कि आपके पास दो ऐसी लाइनें जो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, एक दूसरे के बराबर चलती हैं, जो कभी नहीं मिलती हैं। ठीक है, लाइन मतलब जो अनलिमिटेड तक है, जो दोनों तरफ बढ़ती जाएंगी। जैसे आपके पास स्केल है, स्केल के आमने सामने की जो भुजाएं हैं, आमने सामने की जो लाइनें हैं, वो पैरेलल लाइन को शो करेंगी। या फिर रेलवे ट्रैक लगा लो या नदी के दो किनारे लगा लो, जो साथ साथ चलते हैं और कभी भी मिलते नहीं, तो ये आपकी पैरेलल लाइंस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रे। तो रे का क्या होता है? हमें क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता होता। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने ए नाम दिया और बी की तरफ उसको मैंने जाने दिया। ठीक है, तो ये लाइन का सिंबल है, यानी मतलब वो बी की तरफ जा रहा है, तो बी कोई एंड पॉइंट नहीं है। मैंने बीच में कोई एक पॉइंट लिया है लेकिन वो आगे भी जा रही है, तो इसको आप शो कैसे करेंगे? ए बी और ये साइन मीन्स वो ए से शुरू हो रही है और बी की तरफ जा रही है, तो रे। ठीक है, ये आपकी इसमें टॉपिक है। अब एक्सरसाइज देखो जरा।
ये आपकी 4.1 एक्सरसाइज है और ये आपके पास एक फिगर दे रखी है। फिगर में देखो बेटा जी, ये दोनों तरफ एरो के निशान है, यहाँ भी एरो है, यहाँ भी एरो। एरो मीन्स ये लाइन को शो कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, यूज द फिगर टू नेम। तो 5 पॉइंट, सिर्फ पॉइंट शो करने हैं। तो डी, ई, ओ, सी और बी आप सिंपल पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। सिंपल पॉइंट में आंसर में कैसे लिखेंगे आप, कि जैसे ये क्या है, डी, कोमा डालना ई, फिर कोमा डालना ओ, ये पॉइंट साथ में डॉट जरूर लगेगी, फिर कोमा डालना सी और फिर कोमा डालना बी। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड में क्या है, ए लाइन। तो लाइन क्या है, ये पूरी पूरी जो दोनों तरफ बढ़ती है। तो आप क्या है, डी ई भी लिख सकते हैं, डी ओ भी लिख सकते हैं, ई ओ भी लिख सकते हैं, या ओ बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी क्या है, एक लाइन का नाम बताना है। तो मैंने जैसे यहाँ ई और बी लिया और इसको मैंने एस से शो कर दिया, दैट इज लाइन, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज 4 रेज। रेज जैसे स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होगा लेकिन एंड नहीं, जैसे ई डी, ई बी, ओ बी, ओ सी। आपको 4 रे बोला है, तो 4 रेज को हम कैसे लिखेंगे, लिखो जरा ई डी। तो ई से शुरू होके डी की तरफ जा रही है, फिर ई ओ, ई से शुरू होके ओ की तरफ जा रही है, फिर ओ बी, ओ से शुरू होके बी की तरफ जा रही है, इसी तरह ओ सी, ठीक है। ये आपका 4 रेज हो गई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंड 5 लाइन सेगमेंट जो फिक्स होंगे, जैसे डी ई, डी ओ, ई ओ, या ई बी, या ओ सी। ये आपके लाइन सेगमेंट है। तो लिखोगे कैसे, डी ई ओ, ठीक है, ओ सी, ओ बी एंड डी ओ, ठीक है। ये ऊपर आपने लाइन लगानी है सिंपल, जो लाइन सेगमेंट को शो करेगी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड देखो, नेम द लाइन गिवन इन पॉसिबल 12 वेज choosing only 2 letters at a time from the 4 given। तो नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। तो नेम द लाइन, आपको लाइन बतानी है। तो कैसे लिखोगे, ए बी, एक लाइन में पास ए बी हो गई, फिर या ए सी, ए डी, उसी तरह बी सी, बी डी, बी ए, फिर सी बी, सी ए, सी डी, ठीक है। आप ऐसे कैसे सारे सारे पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो नाउ कैसे लिखेंगे वो आप देखो क्या है। अब आपका ये क्वेश्चन 2 है और ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ए बी सी एंड डी। तो इसको लिखेंगे कैसे, ए बी। आपने क्या है, लाइन लिखना है तो ऊपर ये वाला साइन लगाना है, ए बी, ए सी, ए डी, उसके बाद बी सी, बी डी, बी ए, उसके बाद सी को लेंगे तो सी बी, सी ए, सी डी, ठीक है। उसके बाद डी को लो, डी सी, डी ए एंड डी बी। अब ज़रा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 वेज आपके बन गए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो ज़रा, यूज़ द फिगर टू नेम। ये आपके पास फिगर गिवन है, इसके बेस पे ये क्वेश्चन है। तो क्या है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। तो वो लाइन लो जिसके अंदर पॉइंट मेरा ई हो, ठीक है। जैसे ई है तो लाइन क्या हो जाएगी, एफ ई, ठीक है, या फिर डी ई, या बी ई और ए ई, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखेंगे फर्स्ट का, देखो क्या है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो क्या आएगा, डी ई, लाइन बोला है तो लाइन का सिंबल लगेगा, एफ ई,
उसके बाद अगला पॉइंट ए ई, नेक्स्ट इज बी ई। ठीक है, ये आपकी सारी लाइनें हो गई हैं। नाउ सेकंड पार्ट इज, अगला देखो, लाइन पासिंग थ्रू ए, वो लाइन लेनी है जो ए से पास करे। ए बी, ए डी और ए ई, ये तीन ही बनेंगे। तो क्या आएगा, ए बी, ए डी और ए ई। ठीक है, ये आप ऊपर सिंबल साथ के साथ लगा देंगे, और अगर आप सिंबल नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट इज लाइन ऑन विच ओ लाइज, वो लाइन उठाओ जिस पे ओ लाई करता है। तो मेरे पास ये है ओ, तो ये सिंपल हो जाएगा सी ओ। तो आंसर इज सी ओ, ये मेरे पास थर्ड का आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट इज टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ देखो इंटरसेक्टिंग लाइन में कौन सी है, एक तो सी बी और एक ए डी। एक ये पेयर हो गया, पेयर बताना है। तो एक पेयर क्या है, सी बी एंड ए डी, दूसरा एफ ई एंड डी ई। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, सी बी नहीं बेटा जी, सी ओ लो, सी ओ एंड ए डी लो जरा, यहाँ सी ओ एन ए डी एंड नेक्स्ट इज एफ ई एन डी ई, एफ ई एन डी ई। ये आपका फोर्थ का आंसर हो गया। नाउ आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट एंड टू गिवन पॉइंट। तो देखो जैसे मेरे पास ये वन पॉइंट है, इससे कितनी लाइनें पास हो सकती हैं। ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो ये हो गई और ये हो गई। तो आप लिखोगे आंसर फर्स्ट का, मैनी लाइन कैन पास। ठीक है, नाउ ये आपका फर्स्ट था। सेकंड में क्या है, टू पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर सकती हैं। तो टू से क्या, सिर्फ एक लाइन पास होगी, तो ये आएगा सिंगल लाइन। ठीक है, नाउ हाँ जी बेटा, अब क्वेश्चन 5 देखो, ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट क्या है, पॉइंट बी लाइज ऑन ए बी। देखो ए बी के ऊपर कोई भी एरो नहीं है, तो क्या है, ये मेरा एक सेगमेंट है। तो इसको शो कैसे करेंगे, ये देखो क्या है मेरे पास, ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। तो पी लाइज ऑन ए बी, तो ए बी क्या है, मैंने एक यहाँ पर लाइन ली और उस पर मैंने कोई भी कहीं भी एक पॉइंट पी ले लिया। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि आपने लाइन के ऊपर शो करना है पॉइंट पी। नाउ सेकंड पार्ट इज एक्स वाई एंड पी क्यू। तो एक्स वाई के ऊपर देखो जो लाइन है उसकी दोनों तरफ एरो है, इट मीन्स कि ये लाइन है इंटरसेक्टिंग एट एम। तो एक्स वाई और पी क्यू ड्रॉ करो। तो ये मेरे पास एक्स और ये मेरे पास वाई और ये मेरे पास पी एंड क्यू। तो आप इसको पहले लाइन बनाओ, लाइन के लिए दोनों तरफ एरो लगेगा। ठीक है, और ये मेरे को इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो दैट इज एम। ये आपका आंसर। नाउ थर्ड इज लाइन एल कंटेनिंग ई एंड एफ बट नॉट डी। मतलब आपके पास एक सिंगल लाइन है एल, ठीक है, उस पर दो पॉइंट है ई एंड एफ, बट डी नहीं है। तो डी आप कहीं भी लगा दो, मैंने यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पर जहाँ आपका दिल करे वहाँ लगाइए, बट लाइन के ऊपर नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट इज ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। मीट कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो ओ पी और ओ क्यू दोनों में एक क्या है मेरे पास डिजिट सेम है ओ, तो क्या आएगा ओ पी एंड ओ क्यू। तो यहाँ से मेरे पास ये मेरे पास ओ और ये मेरे पास पी, ये मेरे पास ओ और ये मेरे पास क्यू। ठीक है, तो ओ पी क्या है, ओ पी एंड ओ क्यू मेरे पास दोनों लाइनें हैं। ठीक है, मीट एट ओ, तो क्या है, ये थोड़ी सी और इसको आगे बढ़ा देंगे और इसको बढ़ा देंगे। तो ये मेरे पास क्या है, ओ है, मीट कर रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास
लाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास मीट एट पॉइंट ओ। उसके बाद फिफ्थ, मीट इंटरसेक्टिंग, एक ही बात है। ठीक है, ओके, फिफ्थ पार्ट नहीं है। अब सिक्स क्या है, आप बुक के अंदर ही देखो तो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर लाइन एम एन, ये मेरी एम और एन एक लाइन है। ठीक है, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स इज कंटेंट ऑफ द गिवन फिगर। आपने ट्रू फॉल्स बताना है। तो क्यू एम ओ एन पी, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑन लाइन एम एन। यस, लाइन है तो जितना मर्जी बढ़ा लो तो सारे सारे मेरे पास करेक्ट होंगे, तो दैट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, एम एन ओ आर पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट एम एन, ये मेरे पास एम एन है, यानी ये फिक्स है, तो जितने पॉइंट होने चाहिए इसके अंदर ही होने चाहिए। लेकिन एम ओ एन, तो एम ओ एन लाई ऑन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। आगे, एम एन एंड आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। यस, तो एम एन की ये मेरे पास एंड पॉइंट हो गए, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ ओ एंड आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी, तो ओ पी बोला है, तो ओ पी अगर लाइन सेगमेंट है तो ओ और पी मेरे एंड पॉइंट होंगे, लेकिन यहाँ पर ओ और एन बोला है, तो दैट इज फॉल्स। आगे, एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ओ क्यू, तो लाइन सेगमेंट ओ क्यू है, तो यानी इसके एंड पॉइंट ओ और क्यू होंगे, एम तो नहीं हो सकता, तो दैट इज ऑल्सो फॉल्स। एम इज पॉइंट ऑन द रे ओ पी, तो ओ मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और पी की तरफ जा रहा है, तो ओ पी, तो ओ पी का क्या है, एन है, एम नहीं है, तो यहाँ पर एम बोला है, तो दैट इज फॉल्स। आगे, रे ओ पी इज डिफरेंट रे क्यू पी, तो ओ पी, ये ओ पी है और ये मेरे पास क्यू पी है, तो दोनों दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो डिफरेंट नहीं होंगे, तो दैट इज फॉल्स। रे ओ पी सेम एज रे ओ एम, तो ये मेरे पास ओ पी और ये ओ एम तो सेम नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो फॉल्स। ओ इज नॉट इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, तो ओ पी क्या है, देखो मेरा एक ही तरफ रे है, तो दैट इज एक ही तरफ एरो है, दैट इज रे है, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, तो उन्होंने नहीं बोला है, तो दैट इज फॉल्स होगा। आगे, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, यस, क्योंकि एन से शुरू होकर पी की तरफ जा रही है, एन से शुरू होकर एम की तरफ जा रही है, तो दैट इज ट्रू। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया है, ठीक लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके लिखकर बोल सकते हो कि मैम हमें ये क्वेश्चन का आंसर दो, तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।